सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करें। पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है द्वारिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, तो ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यथार्थ शब्द का विलोम निम्न में कौन सा होगा? तो यथार्थ शब्द का विलोम होगा आदर्श। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परिश्रम का विलोम है, तो परिश्रम का विलोम शब्द है विश्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केला का पर्यायवाची शब्द है, तो केले का पर्यायवाची शब्द है कदली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो है अमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अमी को छोड़ के यहाँ पे सभी जो हैं वो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम है आकाश का पर्यायवाची शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है? तो इनमें से जो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है वो है वसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किताब कैसा शब्द है? तो किताब है विदेशज शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द लिया गया है तुर्की भाषा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब है अरबी भाषा का शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द नहीं है टेलीफोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानिए। जो इनमें से शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन ए पौराणिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है गिलहरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पदों में विग्रह नहीं होता है वह है? तो जिन पदों में विग्रह नहीं होता दोनों पदों में तो वह होता है अवयवी भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिअर्थी में है अभि उपसर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? तो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द है मृत्युंजय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो द ध्वनि का उच्चारण जो होता है वो होता है दंत के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्याल निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो व्याल है सांप का पर्यायवाची शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है। तो इनमें से जो स्वर नहीं है वो है ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है श्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन है ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में कितने अयोगवाह वर्ण हैं। तो वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण है वो है 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है। ये किन वर्णों का सम्मिलित है। तो श्र जो संयुक्त व्यंजन है ये बना है श और र से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।